नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। ईडी ने राबड़ी देवी मीसा समेत 7 पर चार्जशीट दाखिल किया। ईडी की कार्रवाई पर लालू के लाल हुए लाल। भाजपा ने किया वार, कहा लालू रेल मंत्री थे तो नौकरी खा गए, मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। शराबबंदी कानून पर और सख्त हुई सरकार। शराबबंदी कानून में संशोधन को सख्ती से किया जा रहा है लागू। भाजपा नेता ने कहा इंडी गठबंधन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला गठबंधन। आज से और बढ़ेगी ठंड, पटना में घने कोहरे का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लालू परिवार के ऊपर एक बार फिर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के खिलाफ फिर से चार्जशीट दाखिल की है। इसे लेकर बिहार के मंत्री और लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह भाजपा और RSS के लोग समझ गए हैं कि इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए यह लोग इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा कि जो जाल इन्होंने फेंका है उसी जाल में RSS और BJP वाले खुद फंस रहे हैं। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर तेज प्रताप ने कहा कि जो नेता है वह समझेंगे क्या मामला है क्या नहीं। मंत्री तेज प्रताप ने बड़ा दावा किया कि केंद्र में इंडी गठबंधन का झंडा लहराएगा। इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाजपा और RSS के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ाई ये अपना रहे हैं। लेकिन जो जाल इन्होंने फेंका है वो जाल में खुद ही RSS भाजपा वाले फंसने वाले हैं। सर, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? सर, सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए, सीट शेयरिंग का वो सब जो लीडर हैं वो जानेंगे। सर, आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? सर, आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? सर, आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? जो भी लोग कारनामा किए उठा दिए ना उनको सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? सर, आप लोग का कितने सीट पे दावा रहेगा? पूरा इंडिया महागठबंधन कल झंडा लहराएगा केंद्र में। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा बिहार में चुनावी मोड में जुट गई है। यही कारण है कि भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का बिहार का दौरा शुरू हो चुका है। इसी के तहत आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बिहार दौरा है। वह 3 बजे पार्टी कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का समापन करेंगी। इसके मद्देनजर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मीडिया के साथ किस तरीके से संवाद करना है और जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाना है, इसके साथ ही साथ जनता को कैसे समझाएं, इन सारे विषयों पर वर्कशॉप रखा गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत कई लोग भाग लेंगे। साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर कहा कि 22 जनवरी के बाद राममय पूरा देश हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं पर ईडी की कार्रवाई पर कहा कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो नौकरी खा गए, जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। उनका खेल इसी तरह चलता आ रहा है। स्पष्ट तौर पर 2024 के चुनाव के लिए कैसे मीडिया के साथ संवाद करना है, कैसे जनता को संदेश देना है, इन तमाम चीजों के लिए वर्कशॉप लगाने का काम किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कई पदाधिकारी, भारत सरकार की मंत्री सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे और अपने मार्गदर्शन से भाजपा कैसे जनता तक पहुँचे और जनता के साथ साथ मीडिया को कैसे सहयोग ले, ये सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी राबड़ी देवी और उनके बेटियों के खिलाफ कहा जा रहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन इस तरफ चार्जशीट फाइल हो गया। शिक्षा मंत्री सर खुद को राम देखिए मैंने बार बार कहा है लालू जी का परिवार के लिए गहना है और ईडी CBI अब तो इनके लिए गहना है ना। ये 1996 से खेल चल रहा है, जब लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे और देश में जनता दल की सरकार थी।
इसलिए जनता दल के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के परिवार के लिए ईडी और सीबीआई का चार्जशीट होना एक गहना है। लालू जी मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, रेल मंत्री रहे तो नौकरी खा गए गरीबों का। इसलिए इस देश में पूरी तरह लालू जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। सर, शिक्षा मंत्री खुद को श्री राम भक्त बताने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, क्या माहौल को देखकर ये अब देश में सिर्फ भगवान राम ही चलेंगे। जी सर। और हम तो भगवान राम के वंशज हैं। जी सर। भगवान राम स्थापित होने वाले हैं 22 तारीख। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shani Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद बिहार में शराब का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। शराब की बिक्री और ख़रीद लगातार जारी है। इसको लेकर सरकार ने सख्ती से कदम उठाने की बात कही है। शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद बोले मद्य निषेध मंत्री ने कहा कि किसी भी कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है और हम लोगों ने समय समय पर सर्वे कराया है। जब भी लगा कि संशोधन की आवश्यकता है पूर्ण शराबबंदी कानून में, तो हम लोगों ने कराया। उन्होंने कहा कि पहले शराब पीकर जो पकड़े जाते थे उन पर गैर जमानती वारंट थे। अब फर्स्ट टाइमर को बेल का प्रावधान किया गया है। जहरीली शराब से मौत हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जो गरीब परिवार थे उन गरीब परिवार में से 80% लोगों को 4 लाख का मुआवजा मिल चुका है। सतत जीविकोपार्जन योजना में जहां 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे उसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। हमने प्राथमिकता दी है किस तरह से जो पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तारी कम और शराब की जब्ती ज़्यादा हो रही है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ इस राज्य में हम लोगों ने इतने पूर्ण रूप से और सख्ती से शराबबंदी और नशाबंदी किया है। हमारे बॉर्डर चारों तरफ से खुले हैं, इसके बावजूद हर जगह फोर्स को रहना मुमकिन नहीं। लेकिन सूचना के आधार पर न सिर्फ बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। देखिए, किसी भी कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन होता है और हम लोगों ने जो समय समय पर सर्वे कराया है और वे पाया कि संशोधनों की आवश्यकता है पूर्ण शराबबंदी के कानून में, तो हम लोगों ने कराया। पहले नॉन बेलेबल सेक्शन से शराब पी करके जो भी पकड़े जाते थे तो उनको हम लोगों ने फर्स्ट टाइमर्स को जो पहली बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें बेल का प्रावधान किया। उसी तरह जब हम लोगों ने देखा कि जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो गरीब परिवार थे और सभी को उसमें करीब 80% लोगों को 4 लाख का मुआवजा
उन परिवारों को मिल चुका है। सतत जीविकोपार्जन योजना में जहां 1 लाख रुपए दिए जा रहे थे, उससे बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। और इसमें प्राथमिकता हम लोगों ने दी है कि किस तरह से जो पारंपरिक रूप से ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए सतत तो जीविकोपार्जन योजना से। नीरा का भी उत्पादन बढ़ा है। और साथ ही साथ ये तो जो वेलफेयर मेजर्स हैं उसके बारे में हमने बताया, लेकिन साथ ही साथ जो कानूनी शिकंजा है, तो एंटी लिकर टास्क फोर्स, पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि अमूमन 9 वर्ष के समय हम लोगों ने काफ़ी कड़ाई की और काफ़ी लोग इसमें गिरफ्तार भी हुए और कहीं से किसी तरह की अप्रिय सूचना भी नहीं मिली। हाँ, कुछ अप्रिय सूचनाएं ज़रूर मिली हैं कि जब एंटी लिकर टास्क फोर्स के लोग कम संख्या में गए तो उन पर जो असामाजिक तत्व हैं या शराब के व्यवसाय से, धंधे से जुड़े हुए लोगों ने उस पर हमला किया। तो अब उसका भी हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है। और जैसा कि पिछली बार हमने बताया कि पुनः डोर टू डोर सर्वे हम लोग करा रहे हैं और कराएंगे। और अगले 10 से 15 दिन में एजेंसी चुनी जाएगी और उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो भी बदलाव लाने हैं, या खास करके चूँकि महिलाओं को उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, उनके खाने पीने की हाथ में पैसे थोड़े ज़्यादा आ गए, खाने पीने की वस्तुएं खरीद रही हैं, वस्त्र पर खर्च हो रहे हैं, एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, तो और एक्सीडेंट में कुछ कमी आई है, महिला उत्पीड़न में कमी आई है, आंकड़े बताते हैं। और जब भी पर्व त्यौहार होते हैं तो उस वक्त भी जो विधि व्यवस्था की समस्याएं कम रहती हैं, जो छेड़खानी की समस्याएं थी उसमें भी कमी आई है। तो फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। केस कम हो रहा है लेकिन जब्ती ज़्यादा हो रहा है। देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें आपको भी पता है कि सिर्फ इस राज्य में इतने पूर्ण रूप से सख्ती से हम लोग शराबबंदी और नशाबंदी किए हैं और हम लोग का चारों बॉर्डर्स चारों तरफ से खुले हुए हैं। उसके बावजूद भी हर जगह फोर्स को रहना थोड़ा मुमकिन होता है। इसलिए आज सूचना के आधार पर न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं। हरियाणा में की हैं, वेस्ट बंगाल में किया है, झारखंड में किया है, उत्तराखंड में किया है और ये गिरफ्तारियां 6000 से ज़्यादा हैं। तो अन्य राज्यों में भी हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं और ट्रायल पर भी खास करके वैसे केसेस में जहां जब्ती ज़्यादा है उसका हम लोगों ने हर सब डिवीज़न में एडीजी प्रोहिबिशन साहब को हम लोगों ने निर्देश दिया था और हर सब डिवीज़न में जो इम्पोर्टेंट केस है उसका ट्रायल और जो इम्पोर्टेंट केस है उसका सर समय इन्वेस्टिगेशन पूरा हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है कि और इसके बेहतर परिणाम आएंगे। गांव का गांव देखा जा रहा है। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए, तो इस तरह से और भी विभागों में हजारों की संख्या में बहालियां हुई हैं। चिकित्सा विभाग में भी बहाली होगी, नियुक्तियां होंगी। तो इस तरह से हमें बिहार की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीमित साधन में कैसे दूर करें। जहां तक आपका सीट शेयरिंग की बात है तो उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति में सभी पार्टियां अपना दावा करती हैं, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और आपने जो सीट शेयरिंग की बात कही तो उसके पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको सभी आप पत्रकार बंधुओं को, टीवी के बंधुओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए कि किस तरह से 13 तारीख को पुनः शिक्षकों की बहाली हो रही है। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और उसके पूर्व में 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो इस तरह से और भी विभागों में हज़ारों की संख्या में बहालियां हुई हैं। चिकित्सा विभाग में भी बहाली होगी, नियुक्तियां होंगी। तो इस तरह से हमें
बिहार की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीमित साधन में कैसे दूर करें। जहां तक आपका सीट शेयरिंग की बात है तो उच्च स्तर पर ये निर्णय लिया जाएगा, और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति में सभी पार्टियां अपना दावा करती हैं, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो फाइनल यहाँ पर बिहार का पिक्चर इमर्ज करेगा सीट शेयरिंग का, उन्हें तो हम लोग ज़रूर बता देंगे, और राजद के, जदयू के सभी सहयोगी पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं आपको ससमय इसे बता देंगे। भाजपा नेता आरसीपी सिंह नालंदा जिले के राजगीर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां प्रदेश भाजपा महिला कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में लोग अपनी आप की महत्वाकांक्षा में जी रहे हैं। किसी को अपना वंश बचाना है तो किसी को परिवार बढ़ाने की जिम्मेदारी बनी हुई है, तो किसी को भ्रष्टाचार से बचने के लिए घमंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि 2024 में भाजपा पहले से बहुत ज़्यादा सीटों पर सफल होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की कमान संभालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तो इंडी गठबंधन में घमासान ही शुरू हुआ है, आगे देखिए घमासान और कितना बढ़ेगा। भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने राजद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटने के बाद ईडी और सीबीआई की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी निर्णय खुद के लिए नहीं लेते हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो पूरे देश के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं देश की सेवा के लिए और आगे भी सेवा करते रहेंगे। देखिए, आप इंडिया काहे बोलते हैं, वो तो इंडी अलायंस है। और एक बात ज़रा जान लीजिए कि भाई 26 दल है और 26 की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं, अलग अलग उनका अपना एक नज़रिया है सत्ता प्राप्त करने के लिए। किसी को अपना वंश बचाना है, किसी को अपना परिवार आगे बढ़ाना है, कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उससे मुक्ति पानी है। लेकिन भारत की जनता ने तय कर लिया कि जहाँ भी हैं उससे भी उनको पीछे जाना पड़ेगा, और जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए पिछले से बहुत ज़्यादा सीटों पर सफल होगी। और जहां तक बिहार की आपने चर्चा की, तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का घमासान चल रहा है। अभी तो शुरू हुआ है जी, आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। बार नहीं, मैंने कई बार कहा है कि जब जदयू पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हीं का कुछ ठिकाना नहीं रह गया है तो पार्टी कहाँ बची है। वो तो चुनाव के पहले उनके 16 सांसद अभी आपको दिख रहे हैं, चुनाव के बाद 0 बटा सन्नाटा होगा। सीबीआई और ईडी से कार्रवाई से बौखलाए राजद ने कहना है कि पीएम मोदी हटेंगे जब सत्ता से तो उनके ऊपर की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खुशफहमी में रहने की बहुत उनको आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री का पद का निर्वहन किया। आज 10 वर्षों के आसपास भारत देश का नेतृत्व कर रहे हैं। एक भी ऐसा कोई दृष्टांत आया है जहां प्रधानमंत्री ने कोई भी निर्णय लिया हो जहां की किसी को लाभ पहुंचाया गया हो। देखिए, जो लोग हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनकी सोच ही यही रही है। वो लोग, सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है भोग करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है? सत्ता का मतलब है सेवा करना है। इसलिए तो देश को, अपने आप को क्या कहते हैं? देश के प्रथम सेवक कहते हैं। प्रधानमंत्री थोड़े कहते हैं, प्रथम सेवक कहते हैं। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने पटना समेत अन्य जिलों में आज से ठंड में और बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इसके साथ ही घने कोहरे का अलर्ट भी जारी हुआ है। अगले 72 घंटों के भीतर राज्य में तापमान के तेजी से गिरने के आसार हैं। 12 जनवरी से राज्य में शीतलहर का अलर्ट भी जारी हुआ है। ठंड को देखते हुए पटना, किशनगंज समेत कुछ जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। कोहरे की वजह से विमान और रेल सेवाएं बाधित हो रही हैं। पटना सहित प्रदेश के अधिकतर शहरों में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान और गिरेगा।
इससे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। मंगलवार को राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 10.1 और अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना में सुबह कोहरा छाया रहा, हालांकि दोपहर में धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। सुबह और शाम पछुआ हवा ने लोगों को कनकनी का एहसास दिलाया। आज उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ शहरों में घना कोहरा रहा। इस दौरान पटना में भी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मंगलवार को पटना सहित 28 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट और 25 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबौर और दोपहर में सबसे गर्म शहर 25.4 डिग्री सेल्सियस के साथ शेखपुरा रहा। कोहरे के कारण विमानों की लेट लतीफी और रद्द होने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पटना हवाई अड्डे पर पहली विमान लखनऊ से सुबह 11:36 पर उतरी और पहली फ्लाइट दिल्ली के लिए 12:45 पर उड़ान भर सकी। 1 दर्जन विमानों का परिचालन विलंब से हुआ। हैदराबाद, दिल्ली और रांची की विमानें रद्द रहीं। मंगलवार सुबह रनवे की विजिबिलिटी 700 मीटर थी। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।